हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ और एक साइकेट्रिक से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक आज हम देखेंगे जो ड्रग्स है, एंटी एंजाइटी एजेंट्स। ड्रग्स दैट कैन रिलीव एंजाइटी विदाउट इंटरफेयरिंग विथ मेंटल एंड फिजिकल फंक्शंस। ठीक है, तो एंजाइटी क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है और एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? एंटी एंजाइटी ड्रग कहलाती हैं। और ये एंटी एंजाइटी जो ड्रग होती हैं वो इस तरह की होती हैं जिनका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इस तरह जो एंटी एंटी एंजाइटी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सारी एंटी एंजाइटी को लेने के साथ अदर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होंगे और साथ साथ में फिजिकल फंक्शन भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी ड्रग होती है उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो इन सारी ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट होता है वो माइनर होता है। और एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको एंटी एंजाइटी सारी तो नहीं लेकिन कुछ ड्रग्स जरूर पता होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट कर सको। तो किस तरह की ड्रग्स? इस तरह की ड्रग्स जो एंजाइटी डिसऑर्डर को रिलीव करती हैं, ठीक करती है, वो एंटी एंजाइटी ड्रग कहलाती हैं। नेक्स्ट, एंटी एंजाइटी आर मेडिसिन काम एंड रिलैक्स पीपल विथ एक्सेसिव एंजाइटी, नर्वसनेस एंड टेंशन। एंटी एंजाइटी ड्रग्स कौन सी मेडिसिन है जो काम करती है, रिलैक्स करती है जब एक्सेसिव एंजाइटी हो जाती है और किसी भी कारण से जो पर्सन है वो नर्वस होने लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है विदाउट कोई रीजन ही नहीं होता तब भी पर्सन क्या है, नर्वस होने लग जाता है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होने जा रहा है और जो स्टूडेंट है वो पहले से ही इतना नर्वस होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें नर्वसनेस में आती हैं और किसी कारण से उसको टेंशन हो रही है। तो पेशेंट को, या पेशेंट नहीं कहेंगे हम, पर्सन को काम और रिलैक्स करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग दी जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइनर ट्रैंक्विलाइजर, एंजियोलाइटिक्स एंड एंजियोलाइटिक एजेंट। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स को ट्रैंक्विलाइजर भी कहते हैं, एंजियोलाइटिक्स भी बोलते हैं और एंजियोलाइटिक्स एजेंट भी कहते हैं। तो ये तीनों ही एंटी एंजाइटी ड्रग्स के नेम हो सकते हैं। और जो सबसे पहले एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो आज हम देखेंगे वो है बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन आर सेडेटिव्स दैट कैन हेल्प रिलैक्स मसल्स एंड काम माइंड। तो बेंजोडाइजेपिन जो है सडेशन है, ठीक है। अब वो क्या करती है? मसल्स को और माइंड को काम करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है और माइंड को काम कर देती है। एग्जाम्पल के लिए बेंजोडाइजेपिन में जो ग्रुप्स आते हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं उनके बारे में हम, उनके नेम देखो ये लिखे हुए हैं। डाइजेपम, लोराजिपम, क्लोनाजिपम, अल्प्राजोलाम, ठीक है, और क्लोराडेजोक्सिन, ठीक है। तो जो लिब्रियम नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक। तो डाइजेपम जो होता है ये 5 mg से 10 mg 3 टाइम्स पर डे, 5 mg से 10 mg 3 टाइम्स पर डे हम दे सकते हैं। लोराजिपम 2 mg टू 3 mg ओरली पर डे, मैक्सिमम 4 mg, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह से ये सारी ड्रग्स भी होती है जिनकी अलग अलग डोज जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो नॉर्मली हम 2 ड्रग्स के बारे में लिखें तो काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपम क्या करती है? रिलैक्स करती है, मसल्स को और माइंड को काम करती है। और डाइजेपम एंड लोराजिपम की डोज भी हमने यहाँ पर देख ली है। नेक्स्ट आता है हमारा बेंजोडाइजेपम जो होता है ये हेल्प ट्रीट एनी काइंड्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूडिंग, अगर पैनिक डिसऑर्डर है उसके लिए भी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है उसके लिए भी, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है उसके लिए भी बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स यूज की जाती है। और जो बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग्स होती है वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होती है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। और दिस इज बिकॉज दे कैन इंक्रीज ड्राउजीनेस, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक बेंजोडाइजेपिन किसी भी पर्सन को दी जाती है तो वो ड्राउजी होने लग जाता है, ठीक है। हमेशा ड्राउजीनेस उसको डेवलप हो जाती है। तो इसलिए शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं की जाती है कि सालों तक पेशेंट बेंजोडाइजेपिन लिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक शॉर्ट टाइम तक ही बेंजोडाइजेपिन ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। दे कैन ऑल्सो भी हैबिट फॉर्मिंग, और बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग्स जो होती है इसकी हैबिट भी हो जाती है, तो इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो एज पर डॉक्टर ऑर्डर जितने दिन के लिए डॉक्टर कहते हैं उतने दिन तक इस ड्रग्स को आप ले सकते हैं।
ओनली यूज एज पर डॉक्टर एडवाइस। ठीक, अगर किसी भी कारण से इफ यू हैव पैनिक डिसऑर्डर योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब बेंजोडाइजेपिम। ठीक, तो किसी भी कारण मतलब कि अगर पैनिक डिसऑर्डर है तो डॉक्टर क्या है, बेंजोडाइजेपिम क्या है लेने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर अप टू 1 ईयर, 1 साल तक देने के लिए बोल सकते हैं अगर पैनिक डिसऑर्डर है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या करने लग जाता है, पैनिक हो जाता है। ठीक है, उसकी मसल्स एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और साथ साथ में उसका माइंड भी बहुत डिस्टर्ब दिखता है। तो इसमें उसके माइंड को भी काम करना होता है, मसल्स एक्टिविटी को भी क्या करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो ड्रग्स जो आती है बेंजोडाइजेपिन के साथ, एक आती है वेस्परोन। ठीक है, वेस्परोन ट्रीट की जाती है, ट्रीट करता है शॉर्ट टर्म एंजाइटी और क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों। अब एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है तो बेंजोडाइजेपिन जो है हम ज़्यादा लंबे टाइम तक दे नहीं सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा था कि बेंजोडाइजेपिन जो है लंबे टाइम तक नहीं दी जाती है। अगर हमें एंजाइटी ठीक करनी है, पेशेंट की एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है और वो क्रोनिक एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया है, तो वेस्परोन पेशेंट को टैबलेट स्टार्ट की जाती है एज पर डॉक्टर ऑर्डर। फिर आता है बाइब्यूट्रेट्स। बाइब्यूट्रेट्स पेशेंट को यूज की जाती है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस में क्या आता है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, जो दूध पिलाने का जो टाइम होता है, एक पीरियड होता है जिसमें मदर क्या करती है, दूध अपने बेबी को दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्रोनिक रीनल फेलियर, किसी भी तरह का क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम है पेशेंट को, तब भी हम एंटी बार्बिट्रेट्स जो भी वेस्परोन हमने जो देखी हैं अभी, बेंजोडाइजेपिम, ये सारी प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। और एक आई डिसऑर्डर भी पेशेंट को है, जैसे नैरो एंगल ग्लाइकोमा, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। शॉक पेशेंट के लिए और डिप्रेशन पेशेंट के लिए, क्योंकि इसको लंबे टाइम तक लेते हैं तो ये ड्राउजीनेस डेवलप कर देती है, और तो इसलिए शॉक पेशेंट और डिप्रेशन वाले पेशेंट दोनों के लिए भी एंटी एंजाइटी में बार्बिट्रेट, ठीक, और बेंजोडाइजेपिम और वेस्परोन टैबलेट जो है नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंजाइटी ड्रग्स। ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते समय नर्सिस की एज अ नर्स आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट है ओरल ड्रग्स। अगर ओरल ड्रग्स दे रहे हैं तो एडमिनिस्टर विथ फूड टू प्रिवेंट नोजिया एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो हमेशा उसको एम्प्टी स्टमक नहीं देना, कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं देना, उसको फूड के साथ ही प्रिस्क्राइब करना है। यानी पेशेंट ने फूड ले रखा हो, भूखा नहीं होना चाहिए पेशेंट। ठीक है, नहीं तो उसको नोजिया और गैस्ट्रिक इरिटेशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करें तो एडमिनिस्टर डीप आईएम इंजेक्शन फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो इसको डीप आईएम इंजेक्शन देना है। ठीक है, आईएम इंजेक्शन जो देंगे वो डीप देंगे ताकि उसका बेटर अब्जॉर्प्शन हो सके ड्रग्स का। इंट्रावेनस अगर उसको देना है, डोंट मिक्स विथ अदर ड्रग्स ड्यू टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इंटरेक्शन, एंड स्लो IV should be given to prevent respiratory arrest, cardiac arrest, vital sign with oxygen saturation to be monitored। अगर उसको IV दे रहे हैं, ठीक है, पेशेंट बहुत पैनिक, जैसे पैनिक पेशेंट है, पैनिक पेशेंट को कंट्रोल करना है, और पेशेंट को इंट्रामस्कुलर अगर हम देंगे, IM देंगे, तब भी उसका रिजल्ट लेट आता है, ओरली पेशेंट लेगा नहीं, और उसको IV देना। तो IV भी जब देते हैं तो कभी भी किसी भी ड्रग के साथ मिक्स करके नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम IV दे रहे हैं इस ड्रग्स को, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, वेन से दे रहे हैं, और उसके साथ हमने दूसरा इंजेक्शन भी ले लिया है, एसिलोक ले लिया या कोई दूसरा इंजेक्शन ले लिया और उसको भी साथ में दे रहे हैं, नहीं, या कोई एंटीबायोटिक साथ में ले ली है और तब पेशेंट को दे रहे हैं। नॉर्मली भी वैसे भी किसी भी ड्रग को दूसरी ड्रग के साथ मिला के नहीं देना है, लेकिन इस ड्रग को तो बिल्कुल नहीं देना है, उसको सिंगल देना है और स्लोली देना है। ठीक है, सिंगल देना है, स्लोली देना है, ताकि रेस्पिरेटरी अरेस्ट ना हो, कार्डियक अरेस्ट ना हो। और जब देते हैं IV तो पेशेंट के वाइटल साइन जरूर चेक करना है, पेशेंट को मॉनिटर लगाना चाहिए वाइटल साइन चेक करने के लिए। ठीक है, उसका BP आता रहे।
ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका रेगुलर उसमें मॉनिटर में आता रहे, हार्ट रेट आती रहे, ठीक है, SpO2, ताकि हम सारे पैरामीटर्स को साथ साथ में देखते रहें। ओवरडोज ऑफ बेंजोडाइजेपम, ठीक है, ओवरडोज अगर बेंजोडाइजेपम का ओवरडोज हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में क्या करता है, ठीक है। अगर बेंजोडाइजेपम का ओवरडोज हो जाता है तो एक ड्रग होती है फ्लूमाजिनिल, जिसको 0.2 से 1.0 mg IM फॉर 1 से 2 मिनट एडमिनिस्टर कर सकते हैं ओवरडोज होने पे, तो ओवरडोज का जो असर होगा वो कम हो जाएगा। पेशेंट को कभी भी ये जो एंटी एंजाइटी जो ड्रग पेशेंट ले रहा है एकदम उसको स्टॉप करने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। पेशेंट को कभी भी ये ड्रग्स जो हैं एकदम से स्टॉप नहीं करनी है। अगर वो एकदम से स्टॉप कर देता है तो उसको इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाएगी और इंसोम्निया, ठीक से सो नहीं पाएगा और सीजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को CNS डिप्रेसेंट जो लेते हैं वो नहीं लेना है साथ में कभी भी, ठीक। डिप्रेशन की कोई भी दवाई साथ में, क्योंकि ये डिप्रेशन को डेवलप करता है और ज़्यादा पेशेंट को ड्राउजी करते हैं। और अदर सेल्फ मेडिकेशन अगर ऐसा पेशेंट लेता है तो पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, यानी पेशेंट की जान भी जा सकती है और पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एंटी एंजाइटी ड्रग्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।